बच्चों आज हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटम नंबर के बारे में और जानते हैं कि भाई हम क्वांटम नंबर को क्यों पढ़ते हैं। तो हम क्वांटम नंबर को क्यों पढ़ते हैं? हम क्वांटम नंबर को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम किसी भी एटम में जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एग्जैक्ट पोजीशन को पता कर पाएं। दैट मीन्स क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? क्वांटम नंबर हमें बताता है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताएगा कौन? क्वांटम नंबर। दैट मीन्स एटम में किस जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखते हैं कैसे बताएगा। तो हम पढ़ते हैं 4 तरह के क्वांटम नंबर, जिसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड हम लोग बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एल। देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो और क्या बोल सकते हैं? एंगुलर क्वांटम नंबर अगेन डिनोटेड बाय स्मॉल एम, दोनों सेम है। थर्ड पढ़ते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एम। एंड द फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एस। अब देखो यार जरा कि इनकी हेल्प से हम कैसे पता करेंगे एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें नॉलेज देता है, इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द शेल। किसके बारे में बताएगा? शेल के बारे में बताएगा। पढ़ा है ना, के शेल, एल, एम, एन एंड सो ऑन। क्या आपने शेल्स पढ़ी है? हमने शेल्स पढ़ी है। शेल्स को सबसे पहले किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था, याद करो, है ना। नाउ शेल तो पता पड़ गई कि भाई इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है। अब शेल में भी इलेक्ट्रॉन कहां पे है उसको कौन बताएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? ये बताता है सब शेल के बारे में। किसके बारे में बताएगा? सब शेल। अच्छा, सब शेल क्या होती है? आपने पढ़ा होगा एस, पी, डी, एफ, दीज आर सब शेल। और भी आगे तक होती है जी, एच, आई, जे, के, लेकिन अपने को तो एस, पी, डी, एफ ही मेन पढ़नी है ना। नाउ अब शेल के अंदर पता पड़ गया कि सब शेल है। अभी एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। देखो शेल क्या बता रही है। अगर मैं किसी भी इंसान का एड्रेस बता रहा हूँ, सपोज जैसे मेरा नाम राहुल है, मैंने बोला राहुल कहाँ पे रह रहा है। अब मैंने बोला कि राहुल नोएडा में रह रहा है। तो क्या अगर कोई आपको ये बताएगा कि राहुल नोएडा में रह रहा है तो क्या आप मेरे घर पहुँच जाओगे? कभी नहीं पहुँच पाओगे। फिर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने क्या बताया कि राहुल कहाँ रह रहा है? नोएडा में रह रहा है। लेकिन अब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है कि भाई राहुल कौन से सेक्टर में रह रहा है। सपोज दैट मैं सेक्टर 62 में रह रहा हूँ, सेक्टर 62 में रह रहा हूँ। तो इसने क्या बताया? सब शेल ने, और क्लोज इंफॉर्मेशन दे दी, मेरा सेक्टर बता दिया। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है किसके बारे में? ऑर्बिटल के बारे में। व्हाट आर ऑर्बिटल? जो एस है, एस का एक ही ऑर्बिटल होता है, एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, आपने पढ़ा होगा, लाइक दिस। देन पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो दीज आर द ऑर्बिटल्स। दैट मीन्स अच्छा डी में कितने होंगे? डी सब शेल में 5 होंगे, है ना। कितने ऑर्बिटल होंगे? 5 ऑर्बिटल होंगे। तो डी सब शेल में बच्चों 5 ऑर्बिटल होंगे। अब ये जो डी सब शेल है इसमें 5 ऑर्बिटल आ गए। दैट मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बता रहा है? ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। दैट मीन्स आपको मेरा सिटी पता चल गई थी नोएडा, देन आफ्टर दैट आपको मेरा सेक्टर पता चल गया, सेक्टर 62। लेकिन अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने क्या किया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने आपको मेरा हाउस नंबर बता दिया। दैट मीन्स ये बता रहा था सिटी, है ना, और ये क्या बता रहा है? सिटी के बाद ये बता रहा है सेक्टर, और ये क्या बता रहा है? हाउस नंबर। अब आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा? स्पिन क्वांटम नंबर मेरे घर में मेरी पोजीशन बताएगा कि मैं बैठा हूं, खड़ा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। दैट मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर किस चीज के बारे में बताएगा? पोजीशन। किसकी पोजीशन? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। और इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है वो 2 होती है। एक होती है क्लॉकवाइज स्पिन, एंड द सेकंड वन इज एंटी क्लॉकवाइज
स्पिन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो दो तरह से रोटेट करेगा, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। उसको कौन बता रहा है, स्पिन क्वांटम नंबर। दैट मीन्स आपको ये पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कैसे पता चलेगा। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताएगा, आफ्टर दैट एजीमुथल सब शेल के बारे में बताएगा, मैग्नेटिक ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, और स्पिन क्वांटम नंबर पोजीशन के बारे में बताएगा। अब एक चीज और जानो, ये जो पहले तीन क्वांटम नंबर है, ये जो पहले तीन क्वांटम नंबर है, दे आर मैथमेटिकली ड्राइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। दैट मीन्स ये जो तीनों क्वांटम नंबर है स्टार्टिंग के, ये मैथमेटिकली ड्राइव्ड है, मैथमेटिकली प्रूफ है। लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है, अकेला स्पिन क्वांटम नंबर, ये मैथमेटिकली ड्राइव नहीं है, ये थियोरेटिकली ड्राइव है। तो ये हमसे पूछा जाता है कि कौन सा क्वांटम नंबर थियोरेटिकली ड्राइव्ड है, तो आप क्या बोल दोगे, कौन सा क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये थी क्वांटम नंबर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। अब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से हमारे क्वेश्चंस भी करने हैं ना, तो क्वेश्चन की अप्रोच के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे कैसे इनको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, 2, 3, 4 सो ऑन हो सकती है। दैट मीन्स 1 का मतलब फर्स्ट शेल, 2 का मतलब सेकंड शेल, 3 का मतलब थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में। नाउ आगे बढ़े, अगर मैं L की बात करूं तो L की वैल्यू जो है वो ये हमेशा 0 to n-1, L की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 to n-1। दैट मीन्स L की वैल्यू हमेशा और हमेशा, द वैल्यू ऑफ L इज ऑलवेज एंड ऑलवेज लेस देन n। यही वो की पॉइंट है जिनको आप भूलना मत, अगर इनको आप भूल गए तो सारा काम खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें, दैट मीन्स स्मॉल m, तो स्मॉल m की वैल्यू हमेशा होगी -L to +L। m की वैल्यू हमेशा क्या होगी, -L से +L होगी। दैट मीन्स m इज अगेन लेस देन n, m भी n से कम होगा, लेकिन m L के इक्वल हो सकता है, m जो है L के इक्वल हो सकता है या फिर उससे लेस देन हो सकता है। तो m इज लेस देन इक्वल टू n। ये कुछ बेसिक की पॉइंट्स है जो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। और जब भी आप लोग बात करोगे स्पिन क्वांटम नंबर की, तो या तो वो होगा +½ या होगा -½ ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू कर रहे हैं, देखो जरा ध्यान से। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मैंने बोला क्लोरीन, मैंने क्या बोला है, क्लोरीन। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। दैट मीन्स अगर आप क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, काउंट करो 10 और 15 और 17। अब मुझसे ये बोला गया है यहां पर कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल्ड हुआ है उसकी मुझे बतानी है पोजीशन। क्या बतानी है उसकी मुझे बच्चों, पोजीशन बतानी है। दैट मीन्स उसका एड्रेस बताना है कि वो एटम में उसका एड्रेस क्या है। तो हमेशा जिसका भी बताना है उसको पहले मार्क कर लो। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आपने इसको मार्क कर लिया तो हमेशा किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में जो आगे लिखा हुआ है, वो क्या है, वो है n, क्योंकि n किसके बारे में बता रही है, शेल। और किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में जो आगे लिखा होता है वो होता है शेल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p में एंटर कर रहा है। दैट मीन्स अगर 3p में एंटर कर रहा है तो मैंने n की वैल्यू बता दी है 3 है। अब l की वैल्यू बतानी है कि भाई l की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जब तक l नहीं पता चलेगा तब तक m भी पता नहीं चलेगा। अब आपको क्या याद रखना है, जब भी l की वैल्यू 0 होगी दैट मीन्स s सब शेल होगी। क्या होगी, s सब शेल। l की वैल्यू 1 होगी तो p सब शेल होगी, p सब शेल। l की वैल्यू 2 हुई तो d सब शेल, l की वैल्यू 3 हुई तो f सब शेल। बोलो क्लियर है। एक चीज और, अगर l की वैल्यू है तो यहाँ पे अगर हम m की वैल्यू लिखें तो अगर l की वैल्यू 0 है तो m की भी क्या होगी, 0 की वैल्यू। अगर l की वैल्यू 1 है
तो m की वैल्यू क्या होगी -1 से +1, दैट मीन्स -1 भी होगी, 0 भी होगी और +1 भी होगी। अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू की -2, -1, 0, +1 एंड +2। सेम f के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हो। ये चीजें क्या बता रही हैं? ये चीजें बता रही हैं कितने आपके ऑर्बिटल हैं। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, s में 1 होता है, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? शाबाश, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो m किसके बारे में बता रहा है? ऑर्बिटल। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे p आ गया, p के लिए l की वैल्यू कितनी है? l की वैल्यू है 1। तो क्या आप l की वैल्यू बता सकते हो? अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों बोलो m की वैल्यू क्या होगी, तो अब आप बोलोगे l की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और +1 भी। यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि बच्चे सोचेंगे अब सर -1 होगी या 0 या +1, कोई भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन की मर्जी है, किसी में भी रहे, तुम कुछ नहीं कर सकते। दैट मीन्स अगर m की वैल्यू -1 है तो भी सही है, क्योंकि ऑप्शन में -1 दी होगी। अगर m की वैल्यू 0 दी है तो भी सही है। अगर m की वैल्यू +1 दी है तो भी सही है। अगर m की वैल्यू +2 दी है तो गलत है, क्योंकि +2 का मतलब क्या होगा? +2 का मतलब है d ऑर्बिटल आ गया, जबकि l की वैल्यू 1 का मतलब क्या था? p सब शेल थी। तो हम p सब शेल की बात कर रहे हैं तो 2 आ नहीं सकता है। तो बोलो क्लियर है? देखो आप देख के पहचान लोगे ना। नेक्स्ट s बचा, s इज स्पिन क्वांटम नंबर। अब s या तो +½ होगा या फिर -½ होगा। दैट मीन्स s हमेशा या तो +½ होता है या -½ होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। इसको याद रखना। तो बच्चों यही है हमारा क्वांटम नंबर, यही जो मैंने आपको बातें बताई हैं, आप बस इतना याद रखो, आपका पूरा का पूरा टॉपिक बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपके डाउट्स नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए करते हैं इतना ही।